सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। नाउ तो चलो यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि इसको समझने में हमें आसानी हो। क्लियर। सो इसका नोमेनक्लेचर देते हैं ए, दैट इज़ बी, और सी। राइट एंगल हमने बी पे लिया है। अब यू नो डेट राइट एंगल के सामने जो साइड्स होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम इसे थीटा एज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस होगा। अब एज यू नो डेट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस h/b होता है। क्लियर। बट इसे हम डायरेक्टली h और इसे डायरेक्टली हम b नहीं राइट कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि रेशियो गिवन है, तो हम इसे अगेन लेके क्या चलेंगे, लेट द रेशियो बी के, तो ये 13 के हो जाएगा और ये 12 के हो गया। ठीक है, के से के अगर क्रॉस होगा अगर, तो सिंपली 13/12 बचेगा। तो डिफरेंटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 13 के एच को और 12 के बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें एच और बी तो पता चल गया, हमें अनदर साइड्स भी चाहिए, पी चाहिए, पी नहीं गिवन है यहाँ पे, तो पी को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यू नो डेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि जब हमने इसे एज्यूम किया h/b, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आ रही है, क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम इसके, 13 के, और b की वैल्यू क्या होगी आपकी 12 के। तो हमें चाहिए था बी सी यानी p चाहिए, तो ए बी की वैल्यू तो आपको पता चल गया 12 के का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी सी की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है, और ए सी क्या हो गया 13 के का होल स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चलो पहले इसको स्क्वायर करते हैं, 144 के स्क्वायर, ये हो गया 169 के स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 के स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, के का स्क्वायर के हो गया। सो बी सी की वैल्यू आपको आ चुका है क्या, 5 के। ये रेशियो आ चुका है, यानी बी सी दिस इज 5 के। क्लियर है। नाउ अब जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, लाइक हमें क्या फाइंड करना, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन्स हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा तो ऑलरेडी है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड करना है। तो चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, p/h। सो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी सी, और h क्या है आपका ए सी। तो बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5 के, और ए सी की वैल्यू क्या आई है आपका 13 के से के क्रॉस होगा, साइन थीटा निकल के आ गया 5/13। क्लियर। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस यहाँ पे क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 12 के, और ए सी की वैल्यू 13 के, क्या होगा 13 के। सो के सी के क्रॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा 12/13। क्लियर। तो कॉस थीटा भी आ गया आपका। सिमिलरली हम इसी के तरीके से हम टेन थीटा भी निकाल लेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका p/b। p की वैल्यू मतलब बी सी के साइड्स, और b का मतलब ए बी। सो यहाँ पे बी सी की वैल्यू 5 के, और ए बी की वैल्यू 12 के से के क्रॉस। सो टेन थीटा इक्वल टू 5/12। दैट्स योर आंसर। सो नाउ अभी बचा हुआ चीज़ और भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, कौन सा, कॉट थीटा
कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन पी, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। सो कॉट थीटा इक्वल टू क्या निकल का आया आपका, ए बी की वैल्यू 12K और ए सी की वैल्यू, एक मिनट, पी यहाँ पे ए सी नहीं बी सी है, ठीक है, इसे सही करो आप, ए बी अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5K, तो आ रहा आपका 12/5। कॉट थीटा की वैल्यू भी आ चुका आपका। नाउ एक और बचता है आपका कॉसेक थीटा, इसे भी निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका H/P, और H मतलब ए सी हाइपोटेनियस और P मतलब बी सी परपेंडिकुलर। सो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिला, ए सी की वैल्यू आ चुका है 13K और बी सी की वैल्यू 5K, तो 13/5, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिया। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। हाँ, चाहो तो आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, जब ऑलरेडी सेक थीटा हमें मिल चुका था ना, सेक थीटा दे रखा था यहाँ पे, तो हमें इसी वैसे ही करना था, दूसरा फॉर्मूला में कोई यूज़ नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।